हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ आप अपनी दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। बहुत सारे लोग मेडिकल में अनफिट की वजह से बहुत सारे प्रश्न करते हैं और आज की वीडियो में ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो, एक प्रश्न नहीं है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या होता है। जैसे प्रश्नों का एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि कुछ लोग के कमेंट आते हैं कि वो बताते हैं कि हमारी ये छोटी वाली फिंगर है, ये टूट गई थी बचपन में, अभी ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पैर की हड्डी टूटी थी लेकिन अभी वो बिल्कुल फिट है, हम चल पाते हैं, हम दौड़ने में बिल्कुल फिट है। कुछ लोग बताते हैं कि कभी उनकी हाथ की हड्डी मतलब बचपन में टूटी थी, उनकी सर्जरी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि सरिया वगैरह, रॉड वगैरह डली है। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम मेडिकल में फेल हो जाएंगे। इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न होते हैं मेडिकल को लेकर। अब सबसे ज़्यादा जो है वो रेलवे की तरफ से प्रश्न आते हैं मेरे पास, क्योंकि रेलवे के बच्चे बहुत सारे हैं जो रेलवे के भाई बहन हैं। फिर सेकंड नंबर पे स्टेट पुलिस के आते हैं, फिर आर्मी के आते हैं, फिर नेवी के आते हैं। इसी तरीके से अन्य ईटीसी सरकारी एग्जाम के प्रश्न आते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए और ये प्रश्न आपके मन में कहाँ से आता है? देखो, बच्चे अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस या फिर कोई फेलियर बंदा जो इस तरीके की चीज़ें बताता है लेकिन वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। जैसे आपने कहीं सुन लिया कि फलाना बंदा मेडिकल की वजह से रह गया, ढिमकाना बंदा मेडिकल की वजह से रह गया, उसका पैर टूटा हुआ था, वो हाइट में नप गया, उसकी आई साइट कमजोर थी, या उसके जो नौकनी है उसको चेक कर लिया गया। ये तरीके के प्रश्न है। अब आप जिस परीक्षा की, जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से देखना है और आप दूसरे के कहने पे नहीं आएंगे कि फलाने ने कह दिया तो ढिमकाना होगा, ढिमकाने ने कह दिया तो फलाना होगा। नहीं, किसी भी यूट्यूब वीडियोस, अक्सर यूट्यूब वीडियोस में आपको कुछ चीजें ऑथेंटिक मिल जाएंगी लेकिन उसका भी पैमाना आपको तराशना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही आप किसी रास्ते पे मत निकलो। आप जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसके दायरे में देखो कि वो क्या मांग रहा है। मैं एग्जाम्पल पे स्टेट पुलिस पे लेता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल है, ठीक है, वो है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, मेरी हाइट ज्यादा कम है, मुझे हाइड्रोसिल था, मुझे बवासीर था, कभी मेरी आईसाइट कमजोर है। तो मैं बताता हूँ, देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, जितनी उसने हाइट मांगी, जो जो समस्याएं उसने लिखी, अगर आप उसके अनुरूप नहीं हैं तो आपको अवश्य ही वो निकाल देंगे। आप अपने पहले से मत सोच के रखो कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, जब उन्होंने क्लेरिफाई किया है तो आपको निकालेंगे अवश्य। लेकिन मान लीजिए कि 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, आपने घर में नापा, आप 167 पॉइंट कुछ आ रहे हैं या 167 सेंटीमीटर आ रहे हैं आप घर में, और आपके मन में विध्वंस है, आप चार लोगों से पूछ रहे हो मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फिर आपने अपने मन से ही कह दिया अपने आप को कि मैं तो वहां छट जाऊंगा हाइट में, ऐसा होगा वैसा होगा। ये चीज गलत है। या फिर आपकी आईसाइट आपको कमजोर लग रही है, मतलब कि आपको स्पेक्स लगे हुए हैं लेकिन उतने पावर के नहीं है कि आपको वो मोटे मोटे स्पेक्स लगे हैं, थोड़ी बहुत समस्या है। आप इन सब चीजों को, या फिर आपका बचपन में कभी पैर टूटा हुआ है, ऐसी थोड़ी मोटी जो समस्या वो है। अब आप वो अवधारणा लेके बैठे हो कि मैं तो वहां फेल हो जाऊंगा तो मैं इस परीक्षा की तैयारी नहीं करता, मैं फॉर्म नहीं डालता। प्लस में दो चार ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके मन में ऐसी कंडीशनिंग कर दी है कि आप समझ गए हो कि मैं फेल हो जाऊंगा। या फिर आपने फॉर्म भर भी दिया तो आप डर के जी रहे हो, पूछ रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या होगा। तो इसका समाधान ये है कि अगर थोड़ी बहुत समस्या, थोड़ा बहुत हाइट में कमजोर, थोड़ी बहुत आई साइट कमजोर है, तो आपको फोकस अपनी पढ़ाई पे करना चाहिए। जब आप अपना माइंड सेट उस नौकरी के हिसाब से रखते हैं, आप एकदम 100% पॉजिटिव वे में चलते हैं, तो मेडिकल में भी जाके आपका 100% पॉजिटिव होता है। बहुत सारे बच्चे के मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा आने वाले समय में, जिनकी हाइट 167 सेंटीमीटर थी, घर पे नापते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में उनकी हाइट स्पेसिफिक 168 हो चुकी थी। क्यों? बहुत सारे लोग कहते थे, बच्चे कहते थे मेरे चश्मा लगा हुआ है। मैंने उन्हें कहा फॉर्म डालिए, प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। वो यूपी पुलिस में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग रेलवे ग्रुप डी में जो इस बार लगे, वो कहते थे मेरी नौकनी है, मेरा फ्लैट फुट है, लगे हुए हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आप दूसरे की बात पे ना आए, आपको तैयारी रखनी चाहिए। अब आते हैं ग्रुप डी के ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो, ग्रुप डी के जो मेडिकल है उसमें कहीं कहीं, जैसे ग्रुप डी में फ्लैट फुट को चेक किया गया, नौकनी को चेक किया गया, कहीं कहीं नहीं चेक किया गया। नौकरी में आपको कोई भी समस्या हो, उससे मेडिकल में कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल में आपकी वो चीज़ पकड़ में नहीं आनी चाहिए, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़
कि जब आप जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो वो जॉब करने में आपको कोई परेशानी ना हो। आपकी बेशक से उंगलियां बहुत पूरी की पूरी उंगलियां टूटी हो, लेकिन जैसे कि आप पुलिस में जा रहे हैं तो आप एक बंदूक को चलाने के लिए सक्षम है कि नहीं है, या आप एएलपी में जा रहे हैं तो आप एएलपी में जो मैकेनिज्म है उसको पकड़ के हैंडल करने में सक्षम है कि नहीं है, आप चलने में सक्षम है कि नहीं है, आप बोलने में सक्षम है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। आपकी उंगलियां बेशक से कितनी बार टूटी हो उससे उनको लेना देना नहीं है कि वो एकदम आपका सीटी स्कैन करके आपको चेक करेंगे कि नहीं भाई आपके तो बिल्कुल फॉल्ट है। ठीक है, तो आप जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे पैरों में सरिया डला हुआ है, क्या मैं मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा? तो भाई आप खुद से अपने आप को चेक करो, क्या आप चलने में सक्षम हो? क्या आप चलने में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप पास हो जाओगे। अगर आप पहले से ही अपनी अवधारणा बना के रखोगे कि मेरे तो पैर टूटे हुए थे, सरिया डला हुआ है, तो आप उस नेगेटिव थॉट के साथ जाओगे मेडिकल में भी, और अवश्य ही आप फेल होना आपका पॉसिबल है, क्योंकि आपका शरीर मान लेता है पहले से कि भाई मैं तो फेल हो जाऊंगा। आर्मी में और नेवी में, आर्मी और नेवी में बिल्कुल A1 कैटेगरी का जो मेडिकल है वो होता है, कोई भी पॉइंट वहां पे मेजर नहीं छोड़ा जाता। तो आप सबसे पहले ये डिफाइन करें कि आपका शरीर जो है वो किस चीज के लिए एलिजिबल है। अब आपकी हाइट जो है वो 162 है, जनरल हो, और आप चल दिए भाई सेना भर्ती में, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, तो आप जाइए, आप अपना दायरा सेट कीजिए। ये नहीं आपको बनना है एएलपी, एलिजिबिलिटी एएलपी की रखी है, लेकिन बनने क्या जा रहे हो, एसएससी जीडी में फार्म डाल रखा है आपने, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपकी आई साइड वाकई में बहुत कमजोर है, मोटे मोटे स्पेक्स लगे हैं, आपने भर दिया एएलपी का फार्म, जबकि आपको बनना चाहिए क्या, आप रेलवे में और जो पोस्ट हैं ग्रुप सी की वो बन सकते हैं, टीटी बन सकते हैं। अभी टीटी के हाल ही में मैंने तो बहुत पहले से ही बता रखा है, लेकिन लोग बता रहे हैं, तो टीटी के ऊपर भी मैं बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं आने वाला है। तो ये तरीका होता है मेडिकल में करने का। कोई भी ज्ञान पहले से आपको नहीं लेके रखना है, मैं जो बता रहा हूँ वो भी ऐसा नहीं है कि आप अपने दिल में गहन कर लो, आप बिल्कुल ही आपके बॉडी में बहुत सारी समस्याएं और आप एकदम ही समझ लो नहीं मैं तो पास हो जाऊंगा, नहीं, अपने आप को जांचो, जिस पोस्ट के लिए जिस नौकरी के लिए जा रहे हो उसका नोटिफिकेशन का अध्ययन करो, उसमें क्या मांगा गया है, क्या उसके बिल्कुल करीब में हो, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो आप जब पढ़ाई करते हो, अच्छा फूड गेन करते हो, अच्छा एक्सरसाइज करते हो, तो वो जो थोड़ी बहुत समस्या है वो दूर हो जाती है। जैसे हाइड्रोसिल की समस्या है या और भी बहुत सारी समस्या होती हैं, जब आप एक अच्छा दिनचर्या रखते हो, क्योंकि एग्जाम निकालने में आपको अच्छा खासा 8 से 10 महीना, 1 साल 2 साल लग जाता है, तो उतने समय में आप उसका केयर कर सकते हो। लेकिन अब आपको कहो कि आपके पैर यूं है, मतलब कि नौकनी है, और आप जाना चाहते हो रेलवे पुलिस आरपीएफ में, नहीं होगा, आप चलने में बिल्कुल भी असफल रहोगे, आप सही से चल ही नहीं पाओगे। उसमें चाहिए जिस काम को करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है वो काम करने में आप सक्षम हो। इसी इसी को कहते हैं मेडिकल का टेस्ट। ठीक है, अब मैंने आर्मी का भी बता दिया, नेवी का भी बता दिया। वहां पे जाने के लिए बिल्कुल आपको एकदम स्वस्थ होना पड़ेगा, आपको दांत से लेके आपके कान तक, क्योंकि वहां का मेडिकल एक अलग ही दायरे का होता है। बाकी आपका जो सरकारी नौकरी, लेखपाल हो गया, टीटी हो गया, रेलवे की वैकेंसी हो गई, आरपीएफ हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, तो इसमें अपने आपको देखना है। अगर आप उस मेडिकल के कुछ पॉइंट तक है या मेडिकल में बिल्कुल ही फिट है तो जाइए। मेडिकल के पहुंच से थोड़ा ऊपर नीचे है तो भी तैयारी कीजिए, पढ़िए। आप पहले से ही हार मान लोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। आपको कोई आके भी बोल देना कि आपका हो जाएगा, तब भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? शायद अगर आपने तैयारी शुरू की होती तो आपका लग जाता, लेकिन आप तो पहले से ही मान के बैठो कि आप तो फेल हो जाओगे, तो फिर फेल हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आप कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, तो इस पॉजिटिव माइंड वे के साथ आपको तैयारी करनी है। आई साइट इंक्रीज करना, हाइट बढ़ाना बहुत बड़े वे में इट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ी बहुत समस्या है तो सब कुछ ठीक हो सकता है, आपकी आई साइट भी ठीक हो सकती है, आपकी हाइट भी बढ़ सकती है। ठीक है, आपकी और जो बॉडी समस्या है वो सारी की सारी ठीक हो सकती है, यहाँ तक कि आपके नॉक नी भी ठीक हो सकते हैं, फ्लैट फुट भी ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़े पॉइंट में। ये नहीं है कि आपका पूरा ही का पूरा बड़ी समस्या और आप सोचो कि भाई ठीक हो जाए, नहीं। जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो सकती है, अगर आप कोशिश करो, अच्छा दिनचर्या अपनाओ, अच्छे फूड लो, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करो और अच्छे तरीके से पढ़ो। किसी नौकरी पे टारगेट बना के रखे रहोगे तो होगा। पहले से ये क्वेश्चंस मत बनाओ कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, मैं उसमें फेल हो जाऊंगा, नहीं। आपको मेडिकल तक पहुंचना तो है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं और बहुत सारे ऐसे अपरिचित हैं जो यूट्यूब के द्वारा मुझे जानते थे। वो पहले से ही इस समस्या में थे कि मैं मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा। उन्होंने 3 साल पहले ही मुझसे पूछा था क्या मैं इसमें जाऊं, क्या मैं उसमें जाऊं। वो भी आज आपकी जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, और आज भी वो किसी भी जगह नहीं सफल हुए। क्यों? शायद वो उस चीज में हो जाते जिसमें उन्हें पहले से डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने उस डर की वजह से वो फॉर्म में ही नहीं डाला। सोचो, आई साइट, फ्लैट फुट, नॉक नी, हाथों में पैरों में रॉड डलना, हाइड्रोसिल, ये सारी समस्या जब
थोड़े मेजर पॉइंट के लिए होती है, आप पास हो सकते हो। बड़ी समस्या होगी नहीं हो सकते। प्लस में आप चलने में सक्षम हो, आप बोलने में सक्षम हो, आप देखने में सक्षम हो, बस ये चीज़ें आपको चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। आप किसी भी फार्म को भरने जा रहे हो तो भरने से पहले उसके मेडिकल के दायरे को देखें कि आप उसके पास तक पहुँच रहे हैं, तो जरूर उस फॉर्म को भरिए और एक पॉजिटिव वे के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है। और मेरे मोटिवेशन वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। हालांकि बहुत सारे तो नहीं, कुछ 200-400 लोग देखते हैं, लेकिन अच्छे से देखते हैं और सभी लोगों को वो वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो शेयर कर रहे होंगे और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करना, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। बहुत सारे भाई बहन, बड़े भाई बड़ी बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में जो ये प्रश्न है वो निकल जाए। और परीक्षाएं होंगी, अवश्य होंगी, नई नौकरियां भी आएंगी, देश हमारा आगे निकलेगा। आप लोग जो धैर्य बना के रखे हैं वो रखे रहिए, तैयारी करते रहिए। एक दिन समय आएगा आपको भी नौकरी मिलेगी। ठीक है। रेलवे की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जैसे ही उसकी सटीकता सामने आएगी मैं तो जरूर उसके ऊपर वीडियोस बना के आपको बताऊंगा। और आपके जो भी प्रश्न हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे मोटिवेशन वीडियो को सपोर्ट करने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।